स्वागत है साथियों आपका अपने चैनल सटीक जानकारी ई लर्निंग में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती से संबंधित जो कि माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के बारे में और उसकी स्टडी प्लान और स्ट्रेटजी के बारे में कि अब कितना समय बचा है और कैसी तैयारी करनी है। और वर्ग 2 चयन परीक्षा कब से शुरू होगी आप सभी को पता है और कितने दिन तक चलेगी यह भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और 2018 और 2023 में कुल अभ्यर्थी कितने पात्रता परीक्षा में पास है यह भी हम ऑफिशियल डाटा के हिसाब से बताएंगे। और इस साल 2025 में कितने पदों पर होगी माध्यमिक शिक्षक परीक्षा यह भी हम आपको बताएंगे। और माध्यमिक शिक्षक का वेतन कितना होने वाला है यह भी हम विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह की अपडेट हम समय समय पर लाते रहते हैं जिससे आपको बेल आइकन दबाने से तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और क्या अपडेट आई है आपको तुरंत देखने को मिलेगा। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 जो कि सभी अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल कर दिए हों और अब परीक्षा की तैयारी में लग चुके हैं। परीक्षा कब होने वाली है आप सभी को अच्छे से पता है कि परीक्षा कब से स्टार्ट होने वाली है। आपकी परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही है जो कि आप सभी को पता है और लगभग यह परीक्षा 10 से 12 दिन चलेगी। तो अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। आज दिनांक 9 तारीख हो चुकी है मार्च महीने की और 15 अप्रैल से आपकी परीक्षा होने जा रही है। तो लगभग एक महीना बचा है और आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है साथियों। अब बात करते हैं 2018 और 2023 में कुल अभ्यर्थी कितने पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से बताएंगे हम जो कि आपको स्क्रीन पर डाटा दिख रहा है साथियों, देखिए आप। शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार उम्मीदवारों की संख्या। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं सबसे पहले इंग्लिश में है ईडब्ल्यूएस में 838, ओबीसी में 1336, एससी में 375, एसटी में 97 और यूआर में 659 अभ्यर्थी पास हो चुके हैं। गायन वादन में 224, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 258, एससी में 142, एसटी में 10 और यूआर में 122। हिंदी में ईडब्ल्यूएस में 3328, ओबीसी में 7644, एससी में 3883, एसटी में 2132, जनरल में 3051। अब बात करते हैं गणित विषय की। ईडब्ल्यूएस में 5502, ओबीसी में 9451, एससी में 2657, एसटी में 411 और जनरल में 4401। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन में ईडब्ल्यूएस में 269, ओबीसी में 848, एससी में 251, एसटी में 119 और जनरल में 1026। संस्कृत विषय की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में 1114, ओबीसी में 1462, एससी में 414, एसटी में 156 और जनरल में 1644। साइंस में बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में 4754, ओबीसी में 9383, एससी में 4753, एसटी में 2881 और यूआर में 1388। सोशल साइंस में ईडब्ल्यूएस में 2460, ओबीसी में 3967, एससी में 1879, एसटी में 773 और जनरल में 1388। और उर्दू विषय की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में 21 अभ्यर्थी है, ओबीसी में 79 अभ्यर्थी, एससी में 7, एसटी नील और जनरल में 99 अभ्यर्थी पास है। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की। 2018 में इंग्लिश विषय से ओबीसी अभ्यर्थी जो कि पास हुए थे 2615, एससी में 730, एसटी में 246 और जनरल में 3038। हिंदी विषय की बात करते हैं। ओबीसी में 29,448, एससी में 9,717, एसटी में 3,559 और जनरल में 13,603। अब बात करते हैं गणित विषय की। गणित में ओबीसी के अभ्यर्थी थे 21,518, एससी के थे 4,252, एसटी के थे 572 और जनरल के थे 11,682। संस्कृत विषय की बात करते हैं। ओबीसी के अभ्यर्थी थे 3,833, एससी के थे 1148, एसटी के थे 342 और जनरल के थे 6,379। साइंस विषय की बात करते हैं। 22,771 ओबीसी के अभ्यर्थी थे, एससी के थे 7,440 और एसटी के थे 2,310 और यूआर के थे 9,178। सोशल साइंस की बात करते हैं। ओबीसी के अभ्यर्थी थे 36,807,
SC के थे 11,980, ST के थे 3,644 और जनरल के थे 8,038। उर्दू विषय की बात करते तो OBC के 317 अभ्यर्थी थे, SC के नील थे, ST के नील और जनरल में थे 275। तो ये डाटा था शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 और 2018 दोनों का डाटा था साथियों। बहुत तो कंपटीशन अच्छा है अभी भी और पदों की संख्या कम आई है, तो सबको अच्छे से तैयारी करनी है। अब मात्र सिर्फ 30 दिन बचे हैं। 30 दिन का स्टडी प्लान हम आपको बता देते हैं कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि कंपटीशन हर विषय में है। सिर्फ कहने को 7,900 पद है, लेकिन उसमें से 50% पद आपके अतिथि के चले गए हैं और 50% खाली खुली भर्ती के चले गए हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और आपको हम स्टडी प्लान बता रहे हैं, 30 दिन का स्टडी प्लान क्या रहेगी आपकी स्ट्रेटजी। वर्ग 2 चयन परीक्षा के स्टडी प्लान से पहले हम आपको बता देते हैं कि माध्यमिक शिक्षक की सैलरी कितनी होने वाली है। तो मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के पद के लिए वेतनमान मूल वेतन आपका 32,800 रहेगा, प्लस उसमें महंगाई भत्ता DA जुड़ेगा, जो कि DA अभी लगभग 48 या 49% चल रहा है। और मकान किराया भत्ता भी जुड़ेगा, जो कि सरकारी नियमों के अनुसार मिलता है। इन सभी को मिलाकर माध्यमिक शिक्षक का कुल मासिक वेतन लगभग 40,000 से 45,000 तक हो जाता है, जो महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के आधार पर बदल सकता है। आगे बात करते हैं हम स्ट्रेटजी और स्टडी प्लान के बारे में। तो आपको अपना स्टडी प्लान तैयार करना है, सिर्फ 30 दिन का स्टडी प्लान तैयार करना है। इसमें देखना है सबसे पहले कि आपको बेसिक क्लियर है या नहीं है। परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न अच्छे से समझ लें सबसे पहले। उसके बाद NCERT की कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की सारी किताबें अच्छे से पढ़ाई कर ले। 2-3 दिन के अंदर ये पूरा सिलेबस अच्छे से छान लें। उसके बाद पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें, जिससे परीक्षा का स्तर आप समझ पाएंगे। फिर आप अच्छे से, अगर आपने सिलेबस चेक कर लिया है, पुराने पेपर देख लिया है कि किस स्तर के प्रश्न आ रहे हैं, उसके बाद आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर गहराई से अध्ययन करना होगा और हर विषय का अच्छे से रिवीजन करना होगा। और इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आपके जो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, तो उन टॉपिकों पर आपको मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट देने से आपको अपना स्तर पता चलेगा और टाइम मैनेजमेंट भी होगा। मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हाई स्कोरिंग जो भी टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, उनको दोबारा से रिवीजन करते जाएं, क्योंकि रिवीजन से ही आपका सब कुछ निर्भर है। गणित का खास तौर पर रिवीजन करना न भूलें। आपके जितने टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, उनका रिवीजन अवश्य करें और मॉक टेस्ट अवश्य दें। और बाकी विषयों में भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है साथियों। 10 से 15 दिन ऐसे करना है। उसके बाद आपको अगले पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र हल करना है। समय कम रहेगा, 15 दिन ही बचेंगे। उसके बाद आपको अपनी कमजोरियों को सुधारना होगा और सभी विषयों को फाइनल रिवीजन करना होगा। अपने नोट्सों को ध्यान से पढ़ना होगा, मानसिक रूप से खुद को तैयार करना होगा। रोज एक एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। केवल रिवीजन करें, नया कुछ नहीं पढ़े। परीक्षा के दिन आत्मविश्वास बनाए रखें साथियों। जितना याद किया है उतना ही बहुत है और आखिरी के दिनों में कुछ नया नहीं पढ़ना है। जितना आपने इन 30 दिनों में पढ़ लिया है वही बहुत है। और बाकी साथियों ने जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है। और ऐसे ही आपको अच्छे नंबर लाना है और अच्छे प्रयास करना है। हो सकता है सफलता आपके द्वार खड़ी है और आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है।